हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। केंद्रीय विद्यालय का जो एडमिशन शेड्यूल जारी हुआ था उसमें 4 मई से सेकंड नोटिफिकेशन का जानकारी दिया गया था और ये नोटिफिकेशन ऑफलाइन मोड के लिए आएगा और ये किन केंद्रीय विद्यालयों के लिए आएगा, किस में नहीं आएगा, इस संबंध में बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि किन केंद्रीय विद्यालयों में नोटिस आ सकती है, किन केंद्रीय विद्यालयों में नहीं आएगी, क्या नोटिस आएगी ही आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सेकंड एडमिशन नोटिस से संबंधित सारी जानकारी देख लेते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कल फिर से भरे जाएंगे क्लास 1 के फॉर्म, किसे मिलेगा मौका, क्या कहता है नियम, क्या सभी आरक्षित वर्ग को मौका मिलेगा, आरटी में मौका, ओबीसी एनसीएल में मौका, शेड्यूल कास्ट में मौका, शेड्यूल ट्राइब में मौका, सेकंड एडमिशन नोटिस क्यों आती है। मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि ये नोटिस क्यों आती है, कैसे पता करें आपके केवी में सेकंड एडमिशन नोटिस आएगी कि नहीं, इसको भी मैं इसमें बताऊंगा। आपको पता करने का तरीका आपको पहले से ही पता हो जाएगा कि आपके केवी में सेकंड एडमिशन नोटिस आएगी कि नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कल फिर से भरे जाएंगे क्लास 1 के फॉर्म, किससे मिलेगा मौका। ऐसे केवी जिनके यहाँ आरक्षित वर्ग की सीट नहीं भरी है वह 4 मई से फिर से ऑफलाइन फॉर्म निकालेंगे। ऑफलाइन फॉर्म में आरटी, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल को मौका मिलता है। क्या कहता है नियम। अब जिस नियम के तहत ये फॉर्म आने हैं वो मैं दिखा देता हूं। ये एडमिशन शेड्यूल का ही फोटो है जिसे मैं इसमें शामिल किया हूं। इसमें देखिए लिखा हुआ है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एनसीएल प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए हो तो ऑफलाइन। इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेट फॉर द सेकंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर आरटी प्रोविजन एससी एसटी एंड ओबीसी एनसीएल इफ सफिशिएंट एप्लीकेशन वी आर नॉट रिसीव इन ऑनलाइन मोड। अगर ऑनलाइन मोड में पर्याप्त आवेदन नहीं मिले हों तो ये सेकंड नोटिफिकेशन आएगा। ये नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका रजिस्ट्रेशन 4/5/2023 थर्सडे को होगा। नोटिफिकेशन 3/5 को आ जाएगा, मतलब आज ही 3 मई को नोटिफिकेशन आ जाएगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड एडमिशन 18/5 को इसकी लिस्ट दिखाई जाएगी, जिसका सिलेक्शन होगा, जिसका नाम आएगा उसकी लिस्ट दिखाई जाएगी और 18/5 से 25/5 तक इस नियम के तहत एडमिशन होगा। तो ये तो है नियम, ये है शेड्यूल की जानकारी। जो शेड्यूल आया था एडमिशन शेड्यूल, उसमें ये जानकारी दी गई थी। अब चलिए हम देख लेते हैं कि क्या सही में ऐसा होगा, क्या ऑफलाइन मोड में फॉर्म मांगे जाएंगे, क्या सभी आरक्षित वर्ग को मौका मिलेगा। नहीं, सभी आरक्षित वर्ग को मौका नहीं मिलता। मैंने पिछले वर्ष की नोटिस खोजी है, यह मौका बहुत कम केवी में आता है। तो ऐसा मैंने बहुत सारा ढूंढ के देखा है, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में ये नोटिस नहीं आती है और बहुत कम ही मौके मिलते हैं। आरटी में मौका, इसमें ना के बराबर मौका मिलता है, यानी ज़्यादातर केवी में इस कोटा की सीट ऑनलाइन फॉर्म से भर जाती है, इसलिए इसका ऑफलाइन फॉर्म नहीं आता है। आरटी के अंतर्गत मुझे एक भी केवी नहीं मिला जिसने दोबारा फॉर्म मांगा हो ऑफलाइन मोड में। तो आरटी में मुझे लगता है कि कहीं कोई मौका नहीं मिलने वाला। वैसे हो सकता है कि एक आध केंद्रीय विद्यालय हों जो निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं सभी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट तो नहीं चेक कर पाया हूँ। ओबीसी एनसीएल में मौका, इस कोटा में भी ऑफलाइन फॉर्म आने की बहुत कम संभावना रहती है। तो इस कोटा में भी ऑफलाइन फॉर्म में फॉर्म नहीं मांगे जाएंगे क्योंकि इसकी भी सीट भर जाती है। मैंने जितने भी केंद्रीय विद्यालय सर्च किए देखे, उन किसी में भी ओबीसी एनसीएल के लिए फॉर्म नहीं मांगा गया था। शेड्यूल कास्ट के लिए मौका, इस कोटा में थोड़ी संभावना है। इसमें जिन केवी में सीट खाली होगी उसमें ऑफलाइन फॉर्म 4 मई को आ सकते हैं। शेड्यूल कास्ट में ऐसे स्टेट जहां पे शेड्यूल कास्ट की संख्या कम है, वहां शेड्यूल कास्ट के बच्चों की आवेदन कम आए थे और सीट खाली रह जाती है, ऐसे में वहां पर सेकंड नोटिफिकेशन आ सकती है शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल ट्राइब को मौका, सबसे ज़्यादा संभावना इस कोटा में होती है। इस कोटा में कुछ केवी में पिछले साल भी ऑफलाइन फॉर्म आए थे। तो जो मैं सर्च कर रहा था, जो मैं ढूंढ रहा था, उसमें मुझे जो मिला है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए मिला है। शेड्यूल ट्राइब के कुछ केंद्रीय विद्यालय में नोटिस आई थी उनके एडमिशन के लिए, सेकंड नोटिस ऑफलाइन मोड में पिछले साल भी आई थी, तो इस साल भी संभावना है कि आ सकती है। सेकंड एडमिशन नोटिस क्यों आती है, अब हम समझ लेते हैं कि ये नोटिस आती क्यों है, क्या कारण है, क्यों फॉर्म मांगे जाते हैं।
केवी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं और इनमें सेंट्रल का आरक्षण लागू होता है। प्रत्येक राज्य में निवासरत निवासियों की संख्या अलग अलग है। जैसे किसी राज्य में जनरल अधिक हैं, कहीं ओबीसी, कहीं एससी और कहीं एसटी अधिक हैं। तो जहां जिस कास्ट के लोग कम हैं वहां उनके कोटे की सीट खाली रह जाती है और सेकंड एडमिशन नोटिस आती है। जैसे उत्तर प्रदेश में एसटी कास्ट के लोगों की संख्या कम है तो यूपी में एसटी कोटे के लिए सेकंड एडमिशन नोटिस ऑफलाइन मोड में आती है। भारत एक विविधता वाला राज्य है और सभी राज्य में निवासरत निवासियों की संख्या अलग है, उनकी कास्ट अलग है। तो ऐसे राज्य जहां पर किसी कास्ट की निवासियों की संख्या कम है वहां पर उनके आवेदन कम आते हैं और उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। तो ऐसे में सेकंड नोटिस आती है और ऑफलाइन मोड में आती है और फॉर्म मांगे जाते हैं। तो ऐसा किसी भी राज्य में हो सकता है कहीं ओबीसी की संख्या कम हो सकता है कहीं एससी की संख्या कम हो, तो उनके फॉर्म मांगे जाएं। कैसे पता करें आपके केवी में सेकंड एडमिशन नोटिस आएगी कि नहीं? आप जिस केवी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस केवी में आपके कोटा और कैटेगरी में अगर अभी भी लंबी वेटिंग है तो आपके केवी में सेकंड एडमिशन की नोटिस नहीं आएगी। यदि किसी कोटा में सभी वेटिंग वालों का एडमिशन हो गया है और अब भी उस कोटा में सीट खाली है तो ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म 4 मई से मांगा जाएगा और खाली सीट भरी जाएगी। तो अगर आपके केंद्रीय विद्यालय में किसी कोटा में सभी वेटिंग वालों का एडमिशन हो चुका है उसके बाद भी सीट खाली है तभी ऑफलाइन फॉर्म आएंगे, तभी ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर और वेटिंग अभी भी बची है तो फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। देखिए सेकंड लिस्ट जारी हो गई है, थर्ड लिस्ट भी 4 मई को जारी होगी। अब इस लिस्ट के माध्यम से आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि अभी बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं तो वहाँ सेकंड नोटिस नहीं आएगी, और अगर वहाँ सभी लोगों का एडमिशन हो गया है, सभी वेटिंग वालों का एडमिशन हो गया है और सीट अभी भी खाली है, तभी यह फॉर्म आते हैं, तभी सेकंड नोटिस आती है। तो ये जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।